भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। विंध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान में अस्तित्व में है, तो लेकिन 1956 में मध्य प्रदेश में शामिल होगा और ये विंध्य प्रदेश में बुंदेलखंड हिस्सा भी है। तो यानी आज़ादी के बाद से 1956 तक बुंदेलखंड विंध्य प्रदेश अस्तित्व में है। तो और अब इसके बाद जब जी अलग अलग प्रदेशों में मिल गए, उत्तर प्रदेश वालों हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश वालों मध्य प्रदेश में, सो इसके बाद से लगातार विंध्य प्रदेश की मांग होता ही है और बुंदेलखंड की मांग होता ही है। और अब यही पुराने विंध्य प्रदेश की मांग को लेके आए हैं नारायण त्रिपाठी, जो मैहर से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और अपनी पार्टी की लाइन के तनक अलग हट के विंध्य प्रदेश की मांग को बुलंद कर रहे हैं। भाई साहब, क्या है पूरी मांग और अचानक से इतने तेवर का है? विंध्य और बुंदेल दोनों एक हैं। हमारी जो मांग है कि विंध्य का पुनर्निर्माण हो जाए। विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड दोनों मिलकर ही विंध्य प्रदेश था। अब दोनों के संबंध में 2009 से मैं लगातार शुरुआत किया कि विंध्य का पुनर्निर्माण होना चाहिए और पार्टी लाइन से कोई अलग हटके भी बात नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री जी सम्माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात को रखे थे कि छोटे राज्य बनेंगे, छोटे राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगी। 2-4 पॉइंट की चर्चा थी। गांव तक पहुंच मार्ग हो जाए, पक्की सड़कें, नदियों को नदियों से जोड़ दें, तो जो प्रकृति का बैलेंस गड़बड़ाया रहता है, कहीं अतिवृष्टि है कहीं सूखा है, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी और छोटे राज्य बनेंगे तो कानून व्यवस्था मजबूत और उस राज्य का विकास होगा। अब विंध्य की जहाँ तक हम बात करें, विंध्य बुंदेलखंड सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर कोयला का भंडार, 20,000 मेगावाट की बिजली जिससे दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चले, सतना रीवा अकूत खनिज संपदा, सीमेंट उद्योग, चूना उद्योग, पन्ना डायमंड, छतरपुर तमाम प्राकृतिक संपदा, अकूत भंडार भरा पड़ा। टूरिज्म के तमाम विकास संभव है। इन स्थितियों पर हम छोटे राज्य की जो बात कर रहे हैं, अटल जी की सपनों पर आधारित हम अपने विंध्य बुंदेलखंड के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। आज हम देखते हैं हमें दवाई कराना है तो नागपुर जाना पड़ता है, न विंध्य न बुंदेलखंड कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि विश्वास के साथ दवाई करा लें। हमें बच्चों को पढ़ाना है तो इंदौर जाना पड़ेगा, भोपाल आना पड़ेगा, पर विंध्य बुंदेलखंड में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हमें युवाओं को, यदि हमारे मोदी जी का जो सपना है कि खेलेगा कूदेगा बनेगा बेमिसाल लाजवाब, पर हमारे यहाँ के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इंदौर है, फिर ग्वालियर है, हॉकी का भोपाल है, फुटबॉल जबलपुर है, पर विंध्य और बुंदेलखंड में कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि हमारा युवा खेल सके। कोर्ट, कानून, अदालत सबको कहीं ना कहीं जाना है। अधिवक्ता साथी भी हमारे, हाई कोर्ट जबलपुर है, खंडपीठ इंदौर है, खंडपीठ ग्वालियर है, पर विंध्य बुंदेलखंड में कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ये 2009 से लगातार मैं बातें कर रहा हूं कि विंध्य बुंदेलखंड इतनी प्राकृतिक संपदाओं के भंडार के बाद भी आज तक इसका विकास क्यों नहीं हुआ। हम यदि बोलते हैं कि हमारा विकास नहीं हुआ तो लोगों को लगता है कि हम पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी को नीतियों पर आधारित जो मूर्धन्य लीडर थे, जिनके सिद्धांतों पर ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी चल रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी सोच पर आधारित छोटे राज्य, उसी पुनर्निर्माण की हम बात कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से विंध्य और बुंदेलखंड के एक एक तमाम जनप्रतिनिधि, युवा वर्ग, सभी से अपील और प्रार्थना है कि इस विंध्य बुंदेलखंड के पुनर्निर्माण में आप सभी लोग एकजुट हों,
खासकर युवाओं से, खासकर छात्रों से मेरी अपील है कि सब लोग संगठित हों और बिंद के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दें। मैं फिर से विश्वास दिलाता हूं कि मेरा बिंद के पुनर्निर्माण की बात मैं लगातार 2009 से चालू की हूँ और कभी बंद नहीं किया। मैं लगातार तमाम बिंद के तमाम जगहों में दौड़ा किया हूँ। बुंदेलखंड भी कोरोना के पहले में मेरे आने की योजना थी, कोरोना आ गया, उसको बंद करना पड़ा। मैं बुंदेलखंड जो हमारा बिंद का एक हिस्सा है, जो बिंद प्रदेश होता था, हर जगह जाऊंगा, सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक एक लोगों से मिलने का काम करूंगा। बिंद बुंदेलखंड जो सांस्कृतिक हमारी भाषा, हमारे व्यंजन, हमारे तमाम खजुराहो हो तो माई शारदा का धाम मैहर, तो बाबा अलाउद्दीन की नगरी मैहर, ये तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए हम भोपाल राजधानी में भी दोनों बिंद बुंदेलखंड को ज्वाइंट में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराएंगे, मिलने का भी काम करेंगे और जागरूकता का भी अभियान चलाएंगे। और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक बिंद बुंदेलखंड का ज्वाइंट मिशन चालू करके इसके पुनर्निर्माण की आधार रखते हुए इस बिंद के पुनर्निर्माण के संबंध में जो करना पड़े सब कुछ करने को तैयार हैं। पर बिंद का पुनर्निर्माण करेंगे इसलिए कि बिंद का वास्तव में बिंद और बुंदेलखंड आज भी उपेक्षित है, इनका विकास नहीं हो पाया, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो इसका निर्माण कराना है, इसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे। एक बार बात आ रही राजनीतिक तौर पे कि आप अपने राजनीतिक वजूद को बचावे के लाने जो प्रयास कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई नारायण त्रिपाठी अब भाजपा में चूंकि उपेक्षित हो रहे, ई वजह से कर रहे, और इन आरोपण पे आप आखिर क्या बात करो कि जो लड़ाई है वह बिंद प्रदेश की है या नारायण त्रिपाठी की है? फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी से एमएलए हूँ, मैं कहीं उपेक्षित भी महसूस नहीं कर रहा। कई बार ये चर्चा आ जाती है कि बिंद क्षेत्र से 24 सीट आने के बाद अमरपाटन विधानसभा से रामखेलावन पटेल जी को राज्य मंत्री का पद दिया गया। ये सरकार जिनको चलाना है उनको तमाम क्षेत्रों के आधार पर फैसला करना पड़ता है। मैं बिल्कुल इस विषय में नहीं जाना चाहता। 24 एमएलए पर कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं होगा जो मंत्री नहीं बनना चाहता होगा। हर आदमी में महत्वाकांक्षा है, होना भी चाहिए, बनना भी चाहिए। मैं किसी भी तरह इस मंत्री पद की दौड़ में अपने आप को शामिल नहीं कर रहा। इस संबंध में लगातार मैं सभी वरिष्ठ लोगों से आग्रह कर चुका, बता चुका, बोल चुका। मेरी हर आदमी की महत्वाकांक्षा, मेरी भी महत्वाकांक्षा होगी, बस होगी, होना भी चाहिए। पर सबसे पहले जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, यह भी हमारा कहीं ना कहीं दायित्व है। हमारा बिंद जिस तरह हमारे साथ छल किया गया, धोखा किया गया, कहीं ना कहीं हमें झूठे वादे किए गए कि बिंद जो बिंद प्रदेश था उसका विकास किया जाएगा, उसको रीवा को राजधानी का दर्जा दिया जाएगा। हम तो फिर आपके माध्यम से बात करते हैं कि राजधानी का दर्जा रीवा भी होना चाहिए और खजुराहो भी होना चाहिए, दोनों ज्वाइंट मिशन के रूप में इसका विकास होना चाहिए। मेरी कोई सरकार से न मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा है, न मेरी कोई लालच है, न मुझे पार्टी से कुछ चाहिए, न मैं कुछ बनना चाहता। जिसको जो बनाना हो बनाते रहें, पर बिंद के पुनर्निर्माण के लिए मुझे अपने राजनीतिक बलि में जो देना पड़ेगा मैं सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूं। पर बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण की लड़ाई मेरी आज की नहीं है, 2009 से है। और जब कार्यक्रम किए तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहते हुए हमारे मंचों पर इसी राजधानी में आए हैं। तो मेरा महत्वाकांक्षा हर आदमी की होती है, हमारी महत्वाकांक्षा होगी, क्यों नहीं होगी? हम भी मंत्री बनना चाहेंगे, मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, कौन नहीं बनना चाहता? तो मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, पर यह आंदोलन मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ इतनी है कि हमारे बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। बिंद बुंदेलखंड ज्वाइंट में जो हमारा था उसका पुनर्निर्माण हो। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, कौन ये ऐसे हो सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को पूरा न करें और बिंद और बुंदेलखंड का पुनर्निर्माण न हो? तमाम तरीके के विकास को लेकर बात आज के, अगर जो जैसे हम कह रहे हैं कि बुंदेलखंड पिछड़ा है या बिंद इलाका पिछड़ा है,
अगर ये पिछड़े इलाके को एक राज्य को दर्जा देते हैं तो बार बार जो सत्ता के लोग सवाल उठा कि इको विकास कैसे हुई है, उन संसाधन कैसे आए, व्यवस्थाएं कैसे बने, तो इनको लेके कुछ योजना है या फिर आपकी कोनो विशेषज्ञों से कोनो बात हुई कि आखिर अगर प्रदेश मान लो बना दो तो ये प्रदेश को चलाएं कैसे? तमाम विश्व में ऐसे ऐसे देश हैं जो टूरिज्म के दम पर देश चला रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। फिर मैं कहूँगा मध्य प्रदेश में भी टूरिज्म डेवलप नहीं हुआ। हमारे विंध्य में सिर्फ टूरिज्म के दम पर विंध्य बुंदेलखंड जो है टूरिज्म के दम पर भरहुत पहली शताब्दी का, खजुराहो, हमारा मनोरा, हमारा मड़ई, देवी का धाम, बाबा अलाउद्दीन की नगरी, ओरछा, हमारा आलाउदल की नगरी, मैहर की तपोभूमि आलाउदल की, ये तमाम हमारे चचाई, हमारा बाणसागर, ये तमाम इतने साधन हैं जिनको प्राकृतिक संपदाओं के अलावा सिर्फ टूरिज्म के दम पर इस विंध्य प्रदेश को समृद्ध विंध्य प्रदेश बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद सिंगरौली, इसके बाद शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रीवा, सतना, कोयला, फिर पन्ना, फिर छतरपुर, डायमंड पन्ना का, क्या क्या चाहिए। मतलब अकेले किसी के दम पर भी विंध्य का समृद्ध विंध्य बुंदेलखंड और पूर्ण विकसित विंध्य बुंदेलखंड बनाया जा सकता है। इसमें कहीं कोई सोचने की बात ही नहीं। 4 भाई यदि होते हैं, एक भाई कमाता है, 3 भाई अकर्मण्य जैसे बैठ जाते हैं, पर यदि चारों भाई को अलग अलग कर दिया जाए तो चारों भाई अपना घर परिवार चलाने के लिए कहीं न कहीं से संसाधन जुटाएंगे। उसी मानसिकता पर अटल जी छोटे राज्यों के पक्ष में आए कि छोटे राज्य बनेंगे तो अपने आप इस राज्य को चलाने के लिए कोई न कोई प्लान किया जाएगा। तो हमारे पास प्लान रखा है। हम सिर्फ इसके पर्यटन के दम पर विंध्य को चलाया जा सकता है। फिर ये जो पन्ना इत्यादि जो बताया, डायमंड, सीमेंट, कोयला, सभी कुछ तमाम अकूत खनिज भंडार भरा हुआ है जिसके दम पर पूर्ण विकसित बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी से अभी आप विधायक है और भाजपा आपकी मांग से कम फिलहाल स्थानीय लेवल पर सहमत नहीं दिख रही। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, कहीं आपकी कहूँ बीच में कमलनाथ जी से या कांग्रेस पार्टी से इस संबंध में कोई चर्चा हो? फिर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए मैं 2004 में चालू किया। समाजवादी पार्टी से उस समय विधायक था मैं। माननीय मुलायम सिंह जी मुझे बोले कि मैं बड़े राज्यों के पक्षधर हूँ, छोटे राज्य के पक्ष में नहीं, हम इसको बंद करो, तो बंद करना पड़ा। फिर इसके बाद कांग्रेस में जब आया तो 2009 से लगातार मैं इस आंदोलन को चला रहा हूँ, जागरूकता के रूप में हर तरह से करता चला रहा हूँ। मेरी किसी से इस संबंध में कोई बात नहीं है। मैं विंध्य बुंदेलखंड के एक एक आदमी से आग्रह करूंगा कि जाति भूल जाएं, धर्म भूल जाएं, दल को भूल जाएं। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमें अपने जो हमारा देश है उसके लिए विंध्य का बुंदेलखंड का पुनर्निर्माण के लिए सब लोग एक साथ हो जाएं। जिनको लोग नेता बनाते हैं उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांग है कि हमारा विंध्य का पुनर्निर्माण विंध्य बुंदेलखंड का होना चाहिए, तो हो जाए। सभी जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं मैं भी सुन रहा हूं, कोई बोल रहा है इसकी जरूरत नहीं है। एक एक आदमी को जवाब देना पड़ेगा। जब उस क्षेत्र का एक एक मतदाता सवाल करेगा कि आखिर क्यों नहीं, तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा और सबको सुधारना पड़ेगा। और इस विषय पर विंध्य बुंदेलखंड के नवनिर्माण के लिए सबको उस क्षेत्र के लोगों का जवाब देना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा और इस आंदोलन में एक साथ खड़े होना पड़ेगा, तभी इस विंध्य का पुनर्निर्माण हो सकेगा। जब जब पृथक बुंदेलखंड की मांग आई विंध्य के अलावा, तो वो मांग में बार बार जा कही गई कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड को बहुत विकास हो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। क्योंकि हम तो सुनत आए और विकास को लेकर सरकार बार बार दावा करती कि हम पहले से बेहतर स्थिति में आए। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकारें एक बार फिर से कहें कि देखो भैया आप अलग राज्य की क्या मांग कर रहे हैं, हम तो आप बताओ कि क्या चाहिए विकास के लिए, तो उससे सहमत हो जाएगा? विंध्य बुंदेलखंड मैं अभी छोटे छोटे 2-4 पॉइंट बताया। स्वास्थ्य,
शिक्षा, पहुंच मार्ग। आज भी आप खजुराहो छतरपुर से सतना आ जाओ तो देख लो रोड की स्थितियाँ। सतना से रीवा जाना हो तो देख लो स्थितियाँ। सीधी से रीवा आना हो तो स्थितियाँ देख लें। तो रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिर हमें कानून, मतलब तमाम चीज़ों पर हम किसी भी समय बात करें, विकास कहलाता क्या है। यदि इसी को विकास मान रहे हैं तो फिर हम बोल रहे हैं कि हमें 15 साल के लिए दे दिया जाए, 15 साल में बिंद बुंदेलखंड को किस तरह डेवलप करके दिए देते हैं, अपने आप प्रमाण मिल जाएगा। इसको विकास यदि कहते हैं कि बहुत बड़ा विकास किया गया है, मेरे समझ में नहीं आता ये विकास क्या है। आज भी चाहे पन्ना हो, चाहे बुंदेलखंड का पूरा इलाका हो, चाहे बिंद का हो, लोग सिर्फ मजदूर पैदा हो रहे हैं। सिर्फ गरीबी में कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने देखा है कि हमारे बिंद बुंदेलखंड के लोग हिंदुस्तान के तमाम कोने कोने में सिर्फ मजदूरी करते भागते पाए गए हैं। उस यातना को या तो वो मजदूर समझ पाएगा, या उसका घर परिवार के लोग समझ पाएंगे, या हम लोग कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो यदि इसको विकास कह सकते हैं तो फिर बहुत बड़ा, मुझे बड़ा अजीब लगता है, धिक्कार है फिर ऐसी राजनीति को। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि ये विकास नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमें मजबूरी में बांधा गया है, हम मजबूरी में बंधे पड़े हैं। तो आज राजनेताओं को समझना पड़ेगा, और सभी राजनेताओं से मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ बिंद बुंदेलखंड कि सब लोग ज्वाइंट मिशन के रूप में बिंद बुंदेलखंड के पुनर्निर्माण की बात करें और इसका पुनर्निर्माण कराएं। इसके संबंध में हर जगह जाएंगे, हम सभी जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, सभी जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे, साहित्यकारों से बात करेंगे, कलमकारों से बात करेंगे, प्रेस मीडिया से जुड़े लोगों से बात करेंगे, वहाँ के कवियों से बात करेंगे कि इसके पुनर्निर्माण में आप लोग अपना सहयोग करें। तो ये थे नारायण त्रिपाठी जी, जो बिंद बुंदेलखंड को जो प्रदेश तो जो आज़ादी के बाद हमें मिले तो उनके पुनर्निर्माण के लाने अब बड़े अभियान की तैयारी में है, और अपने राजनीतिक अस्तित्व को भी दांव पे लगा के उनको क्या वो है कि वे ई लड़ाई को आगे रखें। अब उनकी लड़ाई की मोड़ पे पहुंचे, जो तो आगे वालों समय बताए। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लिए। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।